एवरीवन, तो आज हम करने वाले हैं 14 सितंबर के शिफ्ट 2 के जो भी मैथ्स के सॉल्यूशंस आए हुए थे उनको विद इजी अप्रोच के साथ। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि इफ m रेशियो n एंड n रेशियो और p का रेशियो, हमें इन तीनों का हमें रेशियो दिया हुआ है। अब हमसे आगे पूछ रहा है कि n और p का क्या रेशियो होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे m और n का रेशियो हमें दिया हुआ है 4:5। उसके बाद NO का रेशियो हमें कितना दिया हुआ है, ये मान के चलो आपका O है और ये P है, और NO का रेशियो आपको दिया हुआ है 6 और 7। उसके बाद O और P का रेशियो दिया हुआ है 9:11। ठीक है, अब आपसे पूछा किस किस का है, N और P का। देखो उसको कैसे करेंगे हम, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ भी आ जाएगा 5, यहाँ पे 7 6। जो जगह अपनी खाली होती है ना, उनके पास जो वाली जो वैल्यू होती है हम उसको लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 9। अब हमसे सिर्फ एन और पी का पूछा है तो हम सिर्फ इन दोनों को ही सॉल्व करेंगे। 5 6 30 और ये हो जाएगा 9 3 27 270। ठीक है, 6 30 और 9 3 27। ठीक है, उसका ये हो जाएगा 7 5 35, 35 इंटू 11 हो जाएगा 5 3 8 और 3 385। ये 5 के टेबल में चला जाएगा, 5 5 25 और बचा कितना आपका 2, 5 4 20। ये जाएगा 5 7 35, बचा कितना 7। ये आ रहा है 54:57 जो कि है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जा जल्दी भाई। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 2 1/4 डिवाइडेड बाई 0.5। तो हमसे ये पूछा है कि 2 डिवाइडेड बाई 1/4, मतलब सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है। देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 4 8 और एक 9, तो ये हो जाएगा आपका 9/4। 0.5 डिवाइडेड बाई 0.5 को हमने लिख लिया 5/10। ठीक है, 0.5 को आप लिख सकते हैं। अब इसको काटोगे आप 1/2, तो यानी कि 9/4 का डिवाइड करना है 1/2 से। और अगर आप इसका साइन चेंज कर दोगे डिवाइड की जगह तो हो जाएगा इंटू, 2 से 2 जाएगा, 9/2 आ जाएगा। 9/2 होता है 4.5, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि व्हाट शुड बी द सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10 12 13 16। हमारे पास चार हमें दिए हुए हैं, 10 12 13 और 16। इसमें से हम क्या डिलीट करें कि हमारा रेशियो में चले, प्रोपोर्शनल में चले। तो रेशियो में, प्रोपोर्शनल में चलने का मतलब होता है A/B प्रोपोर्शनल टू C/D। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट अगर ऑप्शन से उठा के देखें तो अगर आप 10 में से 3 हटा दोगे तो बचेगा 7, 12 में से 3 हटा दोगे तो बचेगा कितना, 9। तो यहाँ पे आएगा 7/9। सेम फॉर इधर करोगे तो आ जाएगा 10 और 13। तो ये सेम हो रहा है, नहीं हो रहा। अब हम देखो, अगर आप 9 हटाओगे, 9 ही दिया है ना, हाँ 9 हटाओगे तो मेरे ख्याल से तब भी नहीं होगा। तब कितना आ जाएगा, 1/3, और यहाँ से हटा दोगे 4/7, ये भी नहीं होगा। अब बचा 4 ऑप्शन, यानी कि 6, यहाँ पे हो जाएगा 8, 13 में से 4 जाएंगे 9, और यहाँ आ जाएगा 12, तो ये भी नहीं होगा। नहीं, ये हो जाएगा शायद, 3 3 3 4 जा, 2 3 जा 2 4 जा। तो ऑप्शन नंबर 4 को पुट करने पे हमारे दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई हो रही है। जैसे कि अगर आप देखोगे 10/12 था, प्रोपोर्शनल था इसके 13/16। अगर मैं इसमें से 4 घटाऊंगा, इसमें से भी 4 घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 6/8। सेम इधर से करोगे तो आ जाएगा 9/12। इसको आप काटोगे तो हो जाएगा 3/4, इसको भी काटोगे तो 3/4। तो यानी कि दोनों प्रोपोर्शनल हो गए। हमसे वही पूछा था मैं क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ 45% ऑफ अ नंबर इज 0.9, यानी कि एक 45% और मोर देन द 30%, मतलब क्वेश्चन कहना ये चाह रहा है कि एक नंबर का 45% उसके 30% से 0.9 ज्यादा है। या ऐसे परसेंट के हिसाब से आप देखोगे तो कितना ज्यादा है, 15%। इसी 15% की वैल्यू आपको दी हुई है 0.9। अगर 0.9 15% की वैल्यू है तो आपकी 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये पॉइंट हटेगा 0, 0 से 0 गया, 3 3 जा, 3 5 जा, 5 2 जा, तो 3 2 जा 6, तो 100 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोहन स्टार्टेड अ बिजनेस फॉर विथ ₹90,000। सोहन है, उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया कितने रुपए के साथ, 90,000। आफ्टर 5 months रोहन ज्वाइंड,
फिर 5 महीने के बाद रोहन नाम का व्यक्ति आता है, वो लगाता है 1.5 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद आफ्टर अदर 3 ईयर, मतलब इस 5 महीने के बाद तो कुछ नहीं हुआ, पर उसके भी अगले 3 महीने बाद सोहन ने विड्रॉ कर लिए 30,000 रुपए, तो व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। इतना आपको पता है कि जो उनका कैपिटल का रेशियो होता है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है, वही प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो हमें क्या निकालना है, हमें पहले कैपिटल का निकालना पड़ेगा, उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया। देखो इसने 90,000 रुपए इन्वेस्ट किए, कितने टाइम के लिए किए, पहले देखो आप 5 महीने तक तो इसने करे रखे थे, उसके 3 महीने बाद इसने निकाले टोटल, यानी कि 8 महीने तक तो यही अमाउंट चलेगा इसका। उसके बाद इसने क्या किया, सोहन विड्रॉ 30,000, यानी कि अब इस पे बचेंगे कितने, 60,000। 30,000 इसने निकाल लिए, और ये तब तक चलेंगे पूरे साल तक। साल में सब कितने महीने बचे हैं, 4 महीने। और इस बंदे ने कुछ निकाला है, इसने कुछ नहीं निकाला, पर इसने 5 महीने के बाद इन्वेस्ट किया था। अगर आप 12 में से 5 महीने नहीं कर पाओगे तो आप 7 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अब आप इसका सॉल्यूशन कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका। वैसे अगर आप चाहो ना तो जीरो जीरो सबके हटा दो, है ना, पर अगर आपको कैलकुलेशन हैवी रखनी है तो आप कर सकते हो। जैसे अगर आप जीरो जीरो हटा दोगे तो ये जाएगा 872, और 6 4 24, 4 2 6, 7 8 2 9, और 17 7 105, 96 और 105, यानी कि किससे कटेगा, 9 6 15, हाँ जो 3 से जाएगा 32 बार, और 3 से जाएगा 30, 30 34, 9, और तो हाँ देखो यहाँ से हमने ये चारों जीरो हटा दिए, यहाँ से भी 4 जीरो हट गए, यहाँ से भी 4 जीरो, 8 9 जा 72, 6 4 जा 24, तो इन दोनों का टोटल कितना आया, 96। इसको छोड़ दो। उसके बाद क्या बोल रहा है, इसने 15 रुपए लगाए 7 महीने के लिए, इसका आ रहा है 105। अब आप इसको काट लो, ठीक है। अगर आप इसको काटोगे 3 के टेबल में, तो 3 के टेबल में जाएगा 32 टाइम्स, और ये जाएगा 35 टाइम्स, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हमें अपनी कैलकुलेशन को इजी करना है, जितना हम ज़्यादा हम इजी कर सकें, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 2 इंडिविजुअल्स हैं जो कि ए एंड बी आर रेंट। देखो ये ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ना बार बार आ रहा है, मतलब हर शिफ्ट में इस पैटर्न पे एक क्वेश्चन आ रहा है, खासकर घोड़े और गाय पे लेके ही आता है। उसमें वेल यहाँ तक कि वो कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं उस क्वेश्चन में ना। देखो ये क्या कह रहा है, एक आदमी ए है, वो क्या करता है, ए हैज 18 हॉर्स, ए के पास 18 घोड़े हैं, दैट दे ग्रेस फॉर 4 मंथ, उसको वो 4 महीने के लिए घास खिलाता है। एक बी है जिसके पास क्या है, 24 काउज है, 24 काउज, मैं सी लिख लेता हूँ, फॉर 6 मंथ, ये उसने लगाई 6 मंथ्स के लिए, प्लस एंड 36 भेड़े भी हैं, सिप्स भी हैं, 36 सिप्स, ऐसे लिख लेता हूँ उसको। ये चलेंगी 4 महीने के लिए। अब हमें एक नीचे कुछ कंडीशंस दी हुई हैं जो हमें बताती हैं कि 3 हॉर्सेज आर इक्विवेलेंट टू 6 काउज। ये बोल रही हैं कि 3 घोड़े 6 काऊ के बराबर है, 1 और 2, यानी कि हॉर्स और काऊ का रेशियो आ जाएगा 2:1। अगला क्या बोलता है कि 4 काउज आर इक्विवेलेंट टू 4 काउज इक्विवेलेंट टू 8 सिप्स, ये भी सेम रेशियो आ जाएगा, तो काऊ और सिप्स का रेशियो आ जाएगा 2:1। तो अगर आप सबका रेशियो निकाल लोगे, हॉर्स काऊ और सिप का, इन दोनों का रेशियो कितना था, 1:2, और अब हॉर्स काऊ का रेशियो था 2:1, है ना, हाँ। और इधर पे काऊ इसका कितना रेशियो है, 2:1। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 1, 4 2 1, इस रेशियो में ये इनके घास खाएंगे, या फिर आप बोलो जो भी है इसी रेट पे बटेगा। अब ये कितना था, 18 घोड़े, अब इनकी वैल्यूज को हमें इनकी जगह पुट करना है। अगर आप एक ही जगह पुट कर दोगे तो 18 इंटू 4, क्योंकि हॉर्स की कितनी ग्रेज यूनिट आ रही है, 4, तो 18 इंटू 4 इंटू 4, यानी कि 18 इंटू 16, ये कितना आ जाएगा आपका, 18 इंटू ये आ जाएगा 18, 180, क्या कर रहा हूँ, सॉरी, 16, 256 में अगर आप 32 जोड़ दोगे तो 6 और 2 8, 5 और 3 8, 2 2 आ जाएगा आपका 288। अब यहाँ पे आप करोगे काउस का कितना था, 2, तो 24 इंटू 2 इंटू 6, 24 इंटू 2 यानी 48 इंटू 6, प्लस सिप का कितना है, 36 इंटू 4 यानी कि 144। सिप का तो एक ही था, 8 6 जा 48, 4 हासिल गई, 6 24, और 24 का 4, 288 प्लस 144, ठीक है, कितना आ जाएगा, 8 4 12, एक हासिल गई, 8 और 4 12, और एक 13, 13 की एक हासिल गई, 2 3 4 432। अब इसने क्या पूछा, व्हाट अमाउंट शुड ए रेंट, शुड ए पे, ए कितना पे करेगा, ए पे करेगा 288 यूनिट, कितने में से, इस पूरे में से, इन दोनों का आपको ऐड करना पड़ेगा।
तो आ जाएगा आपका, अगर आप इसमें दे दोगे तो 90, देखो 8 और 2 10, एक हासिल गई, 8 तिया 11, 4 12, 12 की एक हासिल, 4 2 6, 720 में से। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 8 और 8 16 2 18, तो ये जाएगा 9 के टेबल में, 9 3 जा और 9 2 जा और 9 8 जा यानी 80, फिर 8 4 जा और 8 10 जा, यानी कि 2:5 आ रहा है आंसर काटा पीटी करने में, जो कि ऑप्शन नंबर 1। समझ गए इस पूरे क्वेश्चन में? पहले तो हमें कुछ नहीं करना, इक्वेशन बनानी है, फिर जो हमें कंडीशंस दी हुई हैं उससे हम उनकी यूनिट का रेशियो निकालेंगे, कितनी ग्रेज यूनिट वो खाएंगे, ठीक है, बस उसको पुट कर देना है। ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है, हर शिफ्ट में, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई जेड इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 2 3 5 आफ्टर 3 मंथ्स। अच्छा देखो, एक्स है, वाई है, जेड है, 3 लोग हैं। इसने इन्वेस्ट किया है 2 के लिए, इसने किया है 3 और इसने किया है 5। एक सेकंड, तो ये क्वेश्चन में बताया एक्स वाई जेड ये इतने रेशियो में है आफ्टर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के बाद क्या करता है, जेड विदड्रॉ 40% ऑफ हिज कैपिटल, यानी कि ये 3 महीने तक तो कंटिन्यू रहेगा, इसका भी 3 महीने तक कंटिन्यू है और ये भी 3 महीने तक कंटिन्यू है। उसके बाद जेड ने क्या किया, अपनी आधी कैपिटल मतलब 40% कैपिटल को क्या किया, निकाल लिया। देखो हमें इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सेकंड ना, देखो एक सेकंड, इसको हम थोड़ा इजी बनाने के लिए, ये हमारा जो रेशियो था ना, इसको हम ना इजी कर लेते हैं। 2:3 की जगह हम कर लेते हैं 30 और 50, 20 30 50, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्या है, देखो ये सब चल रहे हैं 3 महीनों के लिए, ये आ रहा है आपका 3 महीनों के लिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, आफ्टर 3 मंथ्स 40%, आफ्टर 3 मंथ्स जेड विड्रॉस। हाँ, उसके बाद ये बोल रहा है कि जेड ने विड्रॉ कर लिया 40%। अगर आप 50 का 40% निकालोगे, ये आ जाएगा आपका 5 चौके 20, यानी कि 20 निकाल लिया, 50 में से कितना बचेगा आपके पास, 30 बचा आफ्टर। हाँ, और ये चल रहा है अभी तक, ये चलेगा 3 महीने तक और ये तो चल ही रहा है। आफ्टर अनदर 3 मंथ्स, मतलब अगले 3 महीने बाद वाई ने भी विड्रॉ कर लिया अपनी कैपिटल, यानी कि ये तो 3 महीने तक चला ही, और सॉरी ये तो टोटल 6 महीने तक चल जाएगा ना। एक सेकंड रुकना यार, कॉल आ रहा है। हो गया ऑपरेशन, चल रहा है, बस आधे घंटे में रुक जाओ, आधा घंटा रुक जाओ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये तो इसका लगा 6 महीने के लिए, फिर ये क्या बोल रहा है, उसके बाद इसने क्या किया, विड्रॉ हाफ ऑफ इस कैपिटल, यानी कि अभी 15 बचे इसके पास, एंड विड्रॉ द बिजनेस कंटिन्यूड फॉर 18 मंथ्स, टोटल ये 18 महीने के लिए चल रहा है। पर यहाँ पे आप देखने वाली बात है, एक्स ने कुछ नहीं किया, तो एक्स का तो पूरा 18 महीने के लिए चला, ठीक है, ये अमाउंट पूरा 18 महीने का चलेगा। उसके बाद 6 के लिए चला है, उसके बाद मतलब ये 12 के लिए चलेगा, फिर ये चलेगा 9 के लिए। बस अब आपको इसका रेशियो निकाल लेना है और वही आपका आंसर हो जाएगा। देखो अब कैसे निकालेंगे, तो हो जाएगा 18 दूनी 30, 360 प्लस, और ये हो जाएगा 15 × 12 180 और 36 × 12 180, 180 180 हो जाएगा 360, यहाँ पे 360, यहाँ पे 360। अगर आप चाहो ना इसको सॉल्व भी मत करो, आप यहीं पे एक चीज देख सकते हो कि इन दोनों का रेशियो तो सेम आना चाहिए, तो यहाँ पे कितना है 1:3, ये आंसर नहीं होगा, 1:2 ये भी नहीं होगा, और इन दो में से कोई एक आंसर हो सकता है, क्योंकि ये दोनों ही देखो 3:3 है, यहाँ भी 3:, अब हमें इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो ये आ जाएगा आपका 150 और ये आ जाएगा 270, यानी कि 0 7 5 12, 12 की हासिल गई, 2 1 3 1 4, 420। इसको अब आप काट दोगे तो ये आ जाएगा आपका, ये मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, एक सेकंड, 50 थे उसके पास, वो चले उसके 3 महीने के लिए, अब तो बचे, अच्छा हाँ 3 महीने यहाँ थे तो यहाँ भी तो 15 बचेंगे, सॉरी 18 थे ना, 15 बचेंगे, 15 3 45, 450, 450 यानी कि ये जाएगा आपका 600। अब ठीक है, तो 12 3 और 12 5 जा, यानी कि 3:3:5, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए इस क्वेश्चन को?
अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक साथ दो तीन क्वेश्चन खोल लेता हूँ। हाँ, तो एवरेज एज ऑफ 14 स्टूडेंट, ये कह रहा है कि एवरेज एज है जो 14 40 स्टूडेंट की 16 है। उसने एक बोला कि एक स्टूडेंट नया एडमिट करता है, अब टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 41, और उस नए की वजह से एवरेज कितना बढ़ गया 0.2, यानी अगर 0.2 बढ़ गया तो कितना हो गया होगा 16.2। ये वो कहना चाह रहा है। तो वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द एज ऑफ द स्टूडेंट। इसको करने के ना कई तरीके होते हैं, तो जो हम बेसिक तरीका मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन को करने का। इसमें हमें क्या करना होता है, दोनों तरफ की वैल्यूज को हम बराबर रखने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे मान के चलो 40 है, इनका एवरेज 16 है। उसके बाद और यहाँ पे कितने हैं टोटल, उसके पास 41 लोग हैं, और 41 का हो रहा है 16.2। अब बचा कितना, न्यू स्टूडेंट। इसकी वजह से जो चेंज आया है इसी की वजह से आया है। तो देखो इसमें क्या करते हैं ना, हम जो बड़ी वैल्यू होती है ना उसको रख लेते हैं अपने पास। ये मान के चलो इसका था 16.2, अगर यहाँ पे 40 का 16 था तो यहाँ भी कितना एवरेज आना चाहिए था, 16 ही आना चाहिए था, पर ये ज्यादा आया है। तो जो भी चेंजेस आएगा ना प्लस माइनस, वो इसकी वजह से आया है, न्यू स्टूडेंट की वजह से। अब आप ध्यान से देखोगे तो न्यू स्टूडेंट की वजह से कितना चेंज आया है, यहाँ पे न्यू स्टूडेंट 0.2 ज्यादा आ रहा है ना, यहाँ भी 0.2 ज्यादा आ रहा है। तो ये 0.2 कहाँ कवर अप होगा, वो 0.2 यहाँ कवर अप होगा। तो इसमें से हमें 0.2 घटाना पड़ेगा, और एक एक में से 0.2 घटेगा तो 40 लोगों में से कितना घटेगा, तो 40 इंटू 0.2, यानी कि आ जाएगा, ये हटेगा पॉइंट से पॉइंट, 4 टू 8, यानी कि 8 घटेगा। तो ये 8 की कमी पूरी करेगा ये लड़का, तो इसमें हम 8 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 16 8 24.2। ये क्वेश्चन भी टाइप के ना क्वेश्चन काफी बार आ रहे हैं, 24.2। ये तो हो गया इसका नॉर्मल तरीका, ठीक है। अगर आपको इसको कई वैसे भी कर सकते हो, आपके 40 इंटू 16 करोगे आप, पहले आप करोगे 40 इंटू 16, उसके बाद फिर आप 41 इंटू 0.2, जो फिर उसमें से बचेगा वो माइनस कर दो ना। ऐसे भी आप कर सकते हो कि 40 इंटू 16 कर लो तो कितना जाएगा 480, और आप 41 इंटू 16.2 करना पड़ेगा आपको। वैसे तो सिंपल ही है वो, 2 6 1 8 24, 2 4 1 4 6, ये तो हो रहा है। 1 2 2 62, 4 2 8, 4 6 24, 2 आ हाँ 2 8 6 14, 4 1 5 और 1 6 और 6। अब ये पॉइंट कितने में देगा, ये कितना आ गया 664। ये कितने में बढ़ जाएगा, कितना बढ़ गया यहाँ से टोटल, ये बढ़ गया आपका 500, 164, 184। अभी 184 बढ़ रहा है आपका, तो सच 184 है ना। उस तरीके से भी कर सकते हो, पर मेरे तो जो मैंने बताया ना वही तरीका मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या कह रहा है, द मंथली एवरेज सैलरी ऑफ 8 एम्प्लॉयज। इसको भी आप चाहो ना ऐसे ही कर लोगे कि अगर मंथली सैलरी ऑफ 8 एम्प्लॉयज की कितनी है, देखो 8 की कितनी है 15,000, ठीक है। सुपरवाइजर की कितनी है 25,000। या तो एलिगेशन भी लगा सकते हो इसमें, पर वो मत लगाओ तो ही बढ़िया है, तो वो एलिगेशन मत लगाओ उसमें। और सुपरवाइजर की कितनी है 25,000। ये हो गया आपका 8 एम्प्लॉयज, सॉरी ये तो 9, हाँ ये 9 लोग हैं, सुपरवाइजर भी इसमें ऐड है ना। और ये 8 की आपसे पूछिए कि 8 की कितनी एवरेज सैलरी होगी, ठीक है। इसको करने के भी यही तरीका है, देखो ये 15,000 है, ये 25,000 है, तो इनको करने के लिए हम इससे कंपेयर करेंगे बड़ी वैल्यू से। तो ये आप मान के चलो 25,000 है, अगर ये 25,000 है और पर सबका एवरेज तो 15,000 है, यानी कि 10,000 का अंतर आ रहा है। वो 10,000 का अंतर कहाँ से पूरा करेंगे हम, इसमें से पूरा अंतर करेंगे। तो इसमें से 10,000 चला जाएगा हमारा, 10,000, सॉरी कितना चला जाएगा 15,000। ये एक सेकंड, 8 एम्प्लॉयज की सैलरी कितना बोला, 8 एम्प्लॉयज प्लस 1 सुपरवाइजर बोला है, 9 लोगों की 15,000 है। ये मैंने 8 क्यों लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ 25 नहीं आएगा ना, एक सेकंड, यहाँ 15 आएगा, ये कंपेयर होगा। अब यहाँ से 15 आया ऐसे करके 15,000, अभी 10,000 जो बच रहा है आपके पास, इसकी कमी कौन पूरी करेगा। ये यार थोड़ा लेंदी है, इस तरीके को छोड़ो, मैंने एक बेसिक तरीका बता देता हूँ, एक सेकंड। सिंपल से पहले तो कुछ नहीं करो, 9 इंटू 45 कर लो, बेसिक तरीका 9 इंटू 45 15, 9 इंटू 45,000 कर लो, कितना आ रहा है
9 इंटू 15,000 करने पे 15 इंटू 9 ये आ रहा है आपका 15 इंटू 9 होता है 135। उसके बाद 1 2 3 0। अब इसकी सैलरी, अकेले की सैलरी कितनी, 25, बचा कितना, 1,10,000। अभी 1,10,000 आपका बटेगा कितने लोगों में, 8 लोगों में। 1,10,000 बटेगा आपका 8 लोगों में। इसको 8 से डिवाइड कर दो तो ये कितना आएगा, 8 कम 8, बचा 3 0, 8 दिया 24, बचा 2 8 सत्ते 13,750। सिंपल तरीका यही है। 9 लोगों की 15,000 है, उसमें से एक की पहली 25,000 है, तो बचे कितनी, 8 लोगों की। ये 8 लोगों की है, तो अगर एक की निकालोगे तो ऐसे करके आ जाएगा 13,700। बेसिक तरीका। इसके और भी तरीके हैं, वो मैं कभी और बताऊंगा। A company has 80 employees of whom 35% are women। ये कह रहा है एक कंपनी है जिसके पास 85% तो क्या है, वुमेन्स हैं। उसके बाद ये बोल रहा है द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ वुमेन इज 72। ठीक है, द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ वुमेन इज 72,000 वाइल एट द मैन इज 68,000। जबकि मैन की कितनी एवरेज मंथली सैलरी, 68,000। उसके बाद ये बोल रहा है, देखो इसको करने के ना कई तरीके हैं। अगर आप क्या बोलते हैं, इसको आप ऐसे कर सकते हो, कंपनी, देखो यहाँ पे तो पहली बात तो ये क्या है, यहाँ पे ना 1,000 बोला है, इसलिए यहाँ पे पॉइंट लगे, हमें 1,000 के उसमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये 1,000 और ये 1,000 तो हटा ही दो, तो कोई मतलब के नहीं है ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे हमें बोला है वुमेन और मैन का रेशियो हमें पता करना है, तो वुमेन कितने हैं यार, 35% है। ठीक है, 35% की वैल्यू होती है 7/20, यानी कि टोटल में से 7 वुमेन है, 7 वुमेन है, तो मैन कितने होंगे, 20 में से 7 के बचा 13। ठीक है, अब इन 7 वुमेन की हमें क्या बोली है, सैलरी 72,000। 72, मैंने 3 0 से 3 हटा दिए हैं, और यहाँ बची कितनी है, मैन की है 68। तो हम कुछ नहीं करना, N1P1 प्लस N2P2 अपॉन में N1 प्लस N2, वही वाला फॉर्मूला लगा दो, सिंपल रहेगा। तो 7 दूनी 14, एक हाजिर लगी, 7 504। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13 इंटू 68, 13 इंटू 68 यानी कि ये हो जाएगा आपका 680 प्लस 68 इंटू 3 कर लोगे तो 3 8 जा 24, टू आ जाएगी 36 18 तो 20, 204 प्लस ये 4 8 6 884, ये हो जाएगा आपका 884। अब कुछ नहीं, इन दोनों को प्लस करके 7 और 13 7 20 से डिवाइड कर दो, 4 4 8 और फिर 8 फिर 5, 588/20, ये कट जाएगा आपका के टेबल में, ये आ जाएगा 229 294 294 294 आ रहा है। मैंने गलत कर दिया, कि जोड़ना था ना, तो ये देखना 4 4 8 8 8 8 5 13 वही तो मैं बोलूँ। तो ये हो जाएगा आपका 2 को टेबल में 2 6 जा 12, बचा 1 2 9 जा, और बचा इतना, तो ये बचेगा आपका 69 4, 694 बचे में 10, ये 10 से पॉइंट हटके 69.4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ड्रेस इज मार्क फॉर ₹300 500 आफ्टर डिस्काउंट ऑफर चेंजेस। अच्छा, एक ड्रेस थी जो कि रेट थी 3500। ठीक है, मार्क प्राइस 3500 थी, उसने बोला उसने ऑफर चेंज कर दिया 10 से 15%, मतलब पहले 10% का डिस्काउंट दे रहा था, अब वो 15% का डिस्काउंट दे रहा है। तो कितना एक्स्ट्रा डिस्काउंट चेंज आया, कस्टमर को एक्स्ट्रा कितना मिलेगा। वो ये नहीं पूछ रहा कि 15% की वैल्यू कितनी है, वो ये पूछ रहा है कि एक्स्ट्रा कितना मिला। पहले 10 मिल रहा था, अब 15 मिल रहा है, तो 5% एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो 3500 का बस आप 5% निकाल दो, ये आ जाएगा आपका 525, टू हाजिर गई 15 15 तो 17, 175, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोहन ऑर्डर्ड 5। देखो ये क्वेश्चन भी ना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी मतलब कई बार आ चुका है, बार बार आ रहा है कि क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और वो घोड़े घास चरने वाले वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसे हैं, ये बार बार आ रहे हैं। देखो इसमें आपको क्या करना है, मैंने लैपटॉप वगैरह पे भी करवाया है क्वेश्चन। इसमें बोला रोहन है, रोहन क्या कर रहा है, 5 kg की प्रीमियम कॉफ़ी मंगा रहा है। ये मान लो प्रीमियम कॉफ़ी है उसकी 5 kg, इसको आप मान लो कि 5 है।
ये इधर पे आप मान लो इसका क्या बोलते हैं, हाँ 5 है, और अनदर सम एडिशनल किलोग्राम ऑफ ऑर्डिनरी कॉफी, उसके पास ऑर्डिनरी कॉफी भी है। ठीक है, ऑर्डिनरी कॉफी कितनी मंगा रहा है हमें नहीं पता, हमने एक्स मान लिया, पर इसकी उसने आगे क्या बोला था, प्राइस ऑफ द प्रीमियम कॉफी वाज 3 टाइम्स, यानी कि इसका जो प्राइस है ना प्रीमियम का, इसका 3 गुना है। तो अगर आप इसको वाई मानोगे तो इसको कितना मान लोगे, 3y। ठीक है, ये कंडीशन हमें दी हुई है। फिर वो आगे बोलता है when the order was delivered it was found that quantity of premium ordinary coffee, क्वांटिटी तो ये थी हमारी, has been swapped, सॉरी ये थी ना, क्वांटिटी तो प्राइस थी, दिस चेंजेस बाय 40%। तो ये क्या कह रहा है, ये जो हमारा वैल्यूज थी ना ये चेंज हो गई। क्या चेंज हो गई, कि ये जो क्वांटिटी थी ना ये चेंज हो गई, इस वजह से उसे 40% का इंक्रीज आ रहा है बिल में। तो अगर अब ये इंक्रीज हो गई, पहले ये कंडीशन थी, अब क्या कंडीशन हो जाएगी कि 3y के साथ x आ जाएगा और y के साथ 5 आ जाएगा, ये कंडीशन हो जाएगी। अब हम कुछ नहीं, हमें इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के लिए क्या बोला है, 40% का फायदा, 40% की वैल्यू कितनी होती है, 40% की वैल्यू होती है 2/5, यानी कि 2/5 कितना हो जाएगा आपका, 5 से 2 यानी कि 7/5, यानी कि उसको 7/5 का फायदा हो रहा है, यानी कि 7/5। पहले क्या होना चाहिए था, पहले ये होना चाहिए था आपका 5x, या 5 भी लिख लो या 5x लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 5x ही लिख लेते हैं, रुक जाओ, सॉरी 5x नहीं, 5 × 3y, तो हो जाएगा 5 × 3y प्लस x × y, यानी xy। पहले कंडीशन ये होनी थी हमारी, पर कंडीशन बनी क्या, कंडीशन हमारी बन गई 3xy प्लस 5y, ये कंडीशन बन गई। और इस ये जो चेंज आया ना इसकी वजह से 40% का फायदा हुआ, इसलिए हमने 40% को यहाँ रख दिया। अभी दोनों इक्वेशंस आपस में बराबर हो गई। अब बस आप इसको सॉल्व कर लो। अब जैसे हो जाएगा 15y और 7, 15y इंटू 7, 15 × 7 कितना हो जाएगा, चलो बाद में कर लेंगे, 15y प्लस xy, ये हो जाएगा 7/5 इक्वल्स टू 3xy प्लस में 5y, ये इतना दिया हुआ है। और ये हो जाएगा 7×35, 3 हाजिर गई, यानी कि 105y प्लस 7xy अपॉन में 5, यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 5 उधर इधर इंटू में चला जाएगा, तो इसको हटा देते हैं, तो 5 दिया 15xy प्लस का 25y। अब आप देखोगे यहाँ से ये xy और यहाँ से 15 है, तो ये कितना आ जाएगा 8xy। पहली बात तो y से y कट ही जाएगा पूरी इक्वेशन में, है ना, y से y काट ही दो, ये y से ये y भी चला जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा यहाँ पे 105, यहाँ 25 और यहाँ पे 15 और 7x, तो 105 में से 25 चला जाएगा तो आपको कितना बचेगा, 105 में से 25 चला जाएगा तो बचेगा आपका 80, और 7 में से 15 जाएगा 8, 8x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 80। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। हमारे पास इस x की वैल्यू 10 आ गई, यानी कि ऑर्डिनरी जो उसने कॉफ़ी ऑर्डर करी थी वो 10 kg करी थी, 5 kg प्रीमियम करी थी और 10 kg नॉर्मल करी थी। और उसने पूछा हमसे क्या है कि प्रीमियम का और ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ प्रीमियम टू द ओरिजिनल कॉफी, वहाँ तो उसने पूछा हमसे इन दोनों का रेशियो ही है, तो कितना आ जाएगा, वो 5 kg थी, ये 10 kg है, 1:2 का आ जाएगा। 1:2 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, पर अगर आपने ये वाली इक्वेशन बना ली ना, ये वाली, तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, फिर तो बस सिंपल कैलकुलेशन है। अब ये 7/5 इसलिए यहाँ पे आया क्योंकि उसने बोला इस बिल के जैसे 40% का फायदा हुआ। अगर आप इसको यहाँ रख दोगे तो वैसी वो बड़ी वैल्यू है, इसको कंपेयर इक्वल में लाने के लिए हमें यहाँ पे उसको फायदा देना पड़ेगा उतने का ही। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अ सर्टेन अमाउंट, इसको हटाओ, a certain number grows from 6400 in 2 years and in 3 years at the interest rate। तो ये क्वेश्चन हमें ये बता रहा है कि ये पहली बात तो इसमें हमें ये नहीं कंफर्म किया गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट है कि सिंपल इंटरेस्ट, तो हम इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट ही मान के चलेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आप मानोगे तो अगर कोई ये 3 साल का, ये 6400 और 7040, ये आपका 0 से 0 गया, तो ये 640 को अगर आप काटोगे, ये 8 से कट जाएगा क्या, 8 64, हाँ, ये आ जाएगा 8 टाइम्स 80, और ये आ जाएगा आपका 8 8 फिर 8, फिर 10 टाइम्स और 11 टाइम्स, यानी कि 10 से कोई चीज़ 11 हो रही है, यानी कि 10% का इंटरेस्ट आ रहा है। क्योंकि ना ये कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 से 3 में अगर 10% का चल रहा है
वही फ्रैक्शन का रेशियो 3 से 4 में चलेगा, 4 से 5 में चलेगा, 1 से 2 में चलेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अ बुक सेलर सेल्स 10 पेन्स फॉर ₹300 बट इट डज डूइंग सो इट अकर्स अ लॉस ऑफ। वो बोल रहा है उसके पास 10 पेन है और वो जब वो 10 पेन को 300 रुपये में बेच रहा है तो उसको 4 पेन का फायदा हो रहा है। देखो इस क्वेश्चन को अगर आप 300 लेके चलोगे ना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो आप इसको भूल जाओ कि यहाँ पे कुछ दिया है, इसको हटा ही दो। आप तो ये मान लो कि उसकी जो कॉस्ट प्राइस है, क्या बोलते हैं, जो उसकी कॉस्ट प्राइस मान लो आप, ये कॉस्ट प्राइस दी हुई है 10 और उसको लॉस हो रहा है कितने का, 4 का। अगर 4 का लॉस हो रहा है 10 पर तो कितने का लॉस हो गया, उसको 40% का लॉस हो गया। वही आपसे पूछा ऑप्शन। इस 300 को लेते तो आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन में चले जाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक फ्रूट सेलर है। देखो ये वाला क्वेश्चन ना आप भी कर सकते हो, वैसे तो सिंपल है, इक्वेशन बहुत बड़ी लगेगी इसमें, पर मैं कर देता हूँ। देखो इसको तो मैं डायरेक्ट ऐसे ही कर देता हूँ, इसको एक सेकेंड। इसमें फॉर्मूला वही लगेगा आपका N1 P1 प्लस P2 P3 करके। तो यहाँ पे आपका लगेगा N1 प्लस P1 प्लस N2 P2 प्लस N3 P3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, ये वाला फॉर्मूला आपका लगेगा। ठीक है, अब बस आपको वैल्यू पुट करनी है इसमें। N1 क्या हो जाएगा आपका, रेशियो 2। P कितने का हो जाएगा, यानी प्राइस ऑफ 1। अगर 4 की 10 है तो इसको एक काम करो आप अभी ऐसे करके लिखो 10/4 प्लस में सेकंड कितना है 3, इसको जग लो आप 12/5 प्लस 1 2/5 इंटू में 2/5। ठीक है, अपॉन में आ जाएगा आपका 3 तो 5 और 1 6। ये कंडीशन इतना समझ में आ गया। अब कुछ नहीं, अब इसको काटा पीटी करेंगे अपन, 2 2 जा, ये कट गया यहाँ से, ये जाएगा 5 टाइम्स, है ना, 2 2 जा, और ये जाएगा 5 बार, और ये आ जाएगा आपका, यहाँ से कुछ नहीं कट रहा और यहाँ से भी कुछ नहीं कट, ये हो जाएगा 5 45/2, वो ना 12/4 5 है ना, ये 12 है, तो ये कट जाएगा 6 टाइम्स, 6 18 18 प्लस ये हो जाएगा आपका 5 एकम 5 ना 2/2/5। ये वाली इक्वेशन आनी चाहिए आपकी। इतना समझ में आ रहा है? ये क्या किया मैंने, एक सेकंड रुकना, मैंने लग रहा है कुछ गलत कर दिया, यहाँ पे कुछ गलत हो गया, एक सेकंड, इसको दोबारा लिखना पड़ेगा। N1 P1 और N2 P2 कितना था हमारा, ये था 2, और P1 प्राइस आ जाएगा हमारा 10/4। ठीक है, प्लस N2 P2 था हमारा 3, प्राइस आ जाएगा 12/5। हाँ यही गलती कर दी मैंने, 12/5 प्लस N3 प्री थी हमारा 1, ये आ जाएगा 5/2। ठीक है, अब देखो ये कट जाएगा 2 टाइम्स और ये कट जाएगा 5, आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा कितना, 12 36 प्लस 36/5 प्लस 5/2। ठीक है, इतना आ गया समझ में। इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे पूरे को तो आ जाएगा आपका एलसीएम 10, और अगर एलसीएम 10 है तो कितना आ जाएगा 50, और 2 यानी 72 प्लस 5 25। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा आपका कितना, 25 75 75 75, 150 150 में 3 कम कर दो, 147 बटे में 10, और वो जो नीचे 6 चल रहा था वो तो रह गई, ये 10, ये हो जाएगा 60। इसको अब आप काटा पीटी करोगे तो कितना आ रहा है, ये 7 4 11 और 1 12, 12 यानी कि 3 के टेबल में चला जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा 20 टाइम्स, और ये चला जाएगा 49 टाइम्स, यानी कि उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, 49.20। अब हमसे क्या बोला होंगे, 49.20 हमारी मार्क प्राइस आ गई। सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस है उसकी 7/3, जो कि वो यहाँ लिख रहा है कि 7 उसने 3 में बेचे, तो सेलिंग प्राइस है उसकी 7/3। अब कुछ नहीं करना आपको, 7/3 में से इसको घटा दो, तो 7/3 में से अगर आप कॉस्ट प्राइस घटा दोगे 49 माइनस 20, इसका सॉल्यूशन करोगे तो कितना आ जाएगा 60, और 30 के टेबल 20 जा 20 यानी 140, माइनस का हो जाएगा 140 कितना 3 जा 147, ये आ जाएगा 7/60। अभी तो ये सॉल्व नहीं हुआ है, अभी और भी जाएगा थोड़ा सा, 7/60
7, पता चल गया माइनस है तो प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा, तो प्रॉफिट हटा दो। और कहाँ प्रॉफिट है, यहाँ प्रॉफिट हटा दो। लॉस है, एक ऑप्शन दिया नहीं है, या 4 ऑप्शन दिए होते तो हमें पता चलता। अगर लॉस था तो हम यहीं पे डायरेक्ट सॉल्व कर लेते इसको। तो अभी 7/60 है, ये कितना परसेंट है इस पूरी इक्वेशन का। हम तो ये 7/60 कितना है, 49/20 का। तो 7 से 7 टाइम्स ये जाएगा 3/7 इंटू में 100। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 300/7, यानी कि ये आ रहा है 304.76। ठीक है, एक तो ये सिंपल तरीका था इसका। सिंपल तो नहीं था, थोड़ा लेंदी है तरीका, पर अब क्या करें, क्वेश्चन सब आ रहे हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन लेंदी आएंगे और वो आपको ऐसे ही करने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक डीलर है, ये टेलीविजन को अंकित मूल्य उसके ऊपर 20% अधिक निर्धारित करता है यदि वह 15% की छूट देता है और 300 का लाभ बेचता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में शायद प्रिंट नहीं किया है, क्या दिक्कत आई, छोड़ो। ठीक है, तो हम क्या लिख लेते हैं कि हमें क्या बोला है, 20% का मूल्य कमाता है, यानी कि अब कॉस्ट प्राइस थी उस पर उसने 20% बढ़ा दिया, यानी कि अब उसने मार्क प्राइस कर दी 100 से 120, 20% बढ़ा दिया है क्योंकि उसने 20% बढ़ा दिया। अब वो ये बोल रहा है कि अब वो इस पर 20% की छूट दे रहा है, यानी कि 15% की छूट दे रहा है। यानी कितनी की छूट दे दी उसने, 2 जा 3 जा और 2 6 जा 36 18 की छूट दे दी, यानी कि 102 हो गई है प्राइस। तो 300 रुपये का लाभ कमाता है, हमारे हिसाब से 2 रुपये का लाभ कमा रहा है 100 से 102 पे, उसके हिसाब से 300 का। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 300। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 300 है तो 1 की यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर आप डायरेक्ट निकाल लो, 100 की वैल्यू कितनी, ये आ जाएगा 15, तो ये आ जाएगा 15,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक मर्चेंट मार्क द कॉस्ट प्राइस अबव 25, ये भी सेम तरीके से बोलने वाला क्वेश्चन है। क्या बोलता है एक क्वेश्चन में, एक मर्चेंट था, उसने क्या किया, कॉस्ट प्राइस को बढ़ा दिया, यानी कि 100 से 125 कर दिया। अब वो बोल रहा है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिए, 10 और 20। इसका आप सक्सेसिव निकाल लो क्योंकि ये वैसे ईजी दिया हुआ है। 10 और 20 का सक्सेसिव होता है 28। कैसे निकालते हैं, a+b माइनस ab/100। इसमें आप पुट कर दो तो हो जाएगा आपका 10 और 20 30 माइनस 200/100, यानी कि 2, यानी कि 28, यानी कि 28% का डिस्काउंट दे दिया। अब आपको बस कुछ नहीं करना, 125 पे 28% निकालना है। 125 का 28% कितना होगा, 125 का 28% होगा आपका 5 और 4, 4 के टेबल में 7, 7 बन जाए 35, 35 माइनस कर दो इसमें से, तो यानी कि आ जाएगा 90। यानी कि 100 से अब चीज़ कितने की हो गई, 90 की, यानी कि 10 का नुकसान हो गया। इसके हिसाब से नुकसान हो गया 400 का। तो 10 यूनिट की वैल्यू अगर 400 है तो पूछा क्या है इसने, व्हाट वाज द मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस कितना था हमारा, 125। तो अगर 10 इतना है तो 125 कितना होगा, तो ये 0 से 0 जाएगा, ये हो जाएगा 125 इंटू 4। 125 इंटू 4 करेंगे आप, आ जाएगा 250, 250, 250, 5,000। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अरे चलना भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक ड्रम है, अरे यार ये हिंदी में, इसमें सारी इंग्लिश में नहीं लिखा है इसने, यार दिमाग खा जाएगा ये क्वेश्चन, हिंदी में मेरे वैसे जल्दी पढ़ती नहीं है, फिर भी देखो इसको करते हैं। एक ड्रम है PQR, एक ड्रम में PQ और R के 3 मिश्रण है, 3:5:2 है ना। इसका वैसे पता है, मैंने बहुत जगह देखा था टीचरों को कि बहुत लेंदी सॉल्यूशन कराए थे, पर इसमें इतने लेंदी सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है ना। आप बिल्कुल आसानी से सॉल्यूशन को कर सकते हो। कैसे, कि देखो, इस मिश्रण में से 30 लीटर निकाल लिया जाता है, 30 लीटर निकाल रहा, अभी में इससे कोई मतलब नहीं है, इसको आप इग्नोर करो। और फिर ड्रम ए में 12 लीटर रसायन, ड्रम में रसायन पी में, अच्छा पी में कितना मिला दिया उसने, 12 लीटर, ये वो कह रहा है। एंड 8 लीटर मिला दिया उसने क्यू में, यानी कि इसमें उसने 8 लीटर मिला दिया, इसमें उसने कुछ छिड़कानी नहीं करी। यदि रसायन क्यू की परिणामी मात्रा पी से प्रमाणी मात्रा से 20, इसकी वजह से क्या हुआ, इसको आप एक्स मान लो, 3x 5x और 2x, यानी कि 3x में उसने 12 लीटर मिलाया, 5x में उसने 8 लीटर मिलाया। इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से हुआ कि उसकी जो क्यू की जो मात्रा थी वो 20 बढ़ गई। किससे बढ़ गई, पी से बढ़ गई। तो हम एक बराबर करने के लिए पी में हम 20 दे देंगे, अब दोनों बराबर हो गए। ठीक है, अब आप इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लो, तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से 3x 5x 2x और ये लीटर हटाओ, तो यहाँ से 1 सेकेंड, 12 20 32
32 में से 8 जाएगा तो कितना है 24, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 12। अगर x की वैल्यू 12 है तो इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 3 8 और 10, 10x कितना हो जाएगा 120, 10x था टोटल, 10 फिर हो जाएगा पर 10 इंटू 12 क्या आ जाएगा 120। अब एक चीज नोटिस करना कि 30 लीटर निकाल दिया था, ठीक है। अब हमें वो 30 लीटर उसमें बस जोड़ देना है, कितना आ गया 150, बस खत्म। ऑप्शन नंबर जी। फालतू हमें ज़्यादा ध्यान ही नहीं लगाना है ना, बेसिक तरीके बता रहा हूँ मैं, बहुत इजी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राहुल बोरोड सम अमाउंट ऑफ मनी एट 5% पर एनम। देखो इस राहुल ने क्या किया, 5% एनम से 3 साल के लिए, यानी कि सब में लगेगा क्या, सिंपल इंटरेस्ट, और टोटल हमें दे दिया है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, रेट हमारी 5 है, टाइम हमारा 3 है, प्लस 7% 5 साल के लिए बटे 100, प्लस प्रिंसिपल इंटू 9%, टोटल कितने साल की लगा, अपना टोटल लगा 10 साल के लिए, 5 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया 8 और 2 बचा 2 साल, यानी कि 100, तो कितना हो गया 15p प्लस 35p प्लस 18p, ठीक है। इतना समझ गए, 35p 15p प्लस 18p। और अब इसको सॉल्व करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 35 15 50 68, कितना आ रहा है 68, और बटे में 100 हो जाएगा, 68p बटे में 100। और आपको ऐसा ही कितना दिया हुआ है, मतलब आपने इंटरेस्ट कितना कमाया, हमारे हिसाब से इतना कमाया इसने, और कमाया किसने कितना है 68, तो इसकी वैल्यू दी हुई है आपको 6800। तो यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी रही होगी कि ये आ जाए, एक तो 2 जीरो से 2 जीरो कटे होंगे, यानी कि टोटल 4 जीरो होंगे, 4 जीरो यानी कि 10,000 होंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एक कोन है जिसका उसने बोला कि सर एरिया ऑफ बेस कोन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। कोन का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया के बराबर है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। एक आर से एक आर हट गया, पाई से आई कट गया, तो स्लैंट हाइट एल किसके बराबर हो गई, आर के बराबर, तो आर इक्वल्स टू एल, ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अ स्क्वायर फील्ड ऑफ 28 मीटर सर्कुलर पॉन्ड इज इन द सेंटर। अच्छा, ये बोल रहा है कि एक स्क्वायर फील्ड है उसके पास, ये मान के चलो आपके पास एक स्क्वायर फील्ड है, उसमें क्या है, एक पॉन्ड बना है सेंटर में, सर्कुलर पॉन्ड, ये मान के चलो आपका पॉन्ड है, ठीक है। और क्या क्या बोल रखा है, इसके 28 मीटर है, और इफ द एरिया ऑफ द पॉन्ड, इसका हमें एरिया दिया हुआ है 616, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस पूछा गया व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग फील्ड। रिमेनिंग फील्ड का एरिया यानी कि वो इस चीज़ का एरिया पूछ रहे हैं आपसे, बीच का जो एरिया है ना, ये वाला पीला जो मैंने मार्क कर दिया, इसका एरिया कितना होगा। तो अगर हम इस पूरे में से, स्क्वायर में से हम सर्कुलर का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा पूरा